आप इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन आज जो सिचुएशन आप इंडिया में आए हैं और इंडिया में और कह सकते हैं कि इंडिया के दिल में यानी दिल्ली में जो है, जब यहाँ पर किसान सड़कों पर हैं तो ये देखकर आपको क्या महसूस होता है? आखिर क्यों गवर्नमेंट, क्या मंशा है गवर्नमेंट की? उनको यही नहीं पता आलू जमीन के नीचे होता कि बांस के ऊपर होता है, समझ गए? बालकनी में गार्डनिंग करने वाले एक मिर्ची का पौधा लगा के, धनिया का पौधा लगा के वो फार्मर बन रहे हैं। मुझे बुरा भी लगता है, मुझे दुख भी होता है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गवर्नमेंट किसानों को हमेशा से मतलब अंडर एस्टिमेट करती आई है या उसको एक सही वैल्यू नहीं दे पा रही है। जब हमारे पास पेट में अन्न नहीं रहेगा तो हम फोर्स नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, तो वो ही करना चाहते हैं। गोलवर्कर की नीति थी कि आम जनता को इतना निचोड़ दो कि वो पेट भरने को ही विकास समझे। उनको 1 अरबपति चाहिए, अंबानी अडानी। जैसे आप साउथ कोरिया में जानती, सैमसंग एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट हाउस है, वो डिसाइड करता है कोरिया में कौन रूल करेगा। वही उसी तरफ मोदी जी बढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुजन टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्राची। आज किसान आंदोलन का 42वां दिन है। आ रही हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है निक्की। निक्की जी, अपना थोड़ा इंट्रो बताएं हमें। जी, मैं पीलीभीत में डेयरी फार्मिंग में इन्वॉल्व हूँ करीब 6 साल से, और एग्रीकल्चर में मेरी शुरुआत 2011 में हो गई थी, तो 10 साल होने जा रहे हैं। जी, हम लोग वहाँ पे फार्मिंग करते हैं पीलीभीत में। जी, आप मतलब युवा हैं और उसके बाद आप एग्रीकल्चर में, बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो एग्रीकल्चर लाइन में अपना करियर आगे बढ़ाते हैं। कैसे आई ये प्रेरणा आपकी? हाँ जी, मैंने मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस यूनिवर्सिटी ऑफ सरे यूके यूनाइटेड किंगडम से किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि अगर कहीं कंट्रीब्यूट करना ही है तो वो एग्रीकल्चर में किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे चैलेंजिंग सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर है और वहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी जर्नी वहीं 2011 में फिर फार्मिंग से हो गई थी, और करते करते मतलब डेयरी में और जो हम ट्रेडिशनली जो क्रॉप्स करते हैं उसको और इम्प्रूव करके हम अभी हमारा एग्री बिजनेस भी है। करीब पीलीभीत में फार्मर्स को भी सर्व करते हैं और ख़ुद तो फार्मर हैं ही। तो मैंने काफ़ी कुछ जनरली भी स्टडी किया एग्रीकल्चर सेक्टर को, और इसमें जो इंडिया में एग्रीकल्चर में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, चैलेंजेस है, उस पर काफ़ी मैंने पढ़ाई लिखाई की और ब्लॉग्स लिखना शुरू किया। और मेरे को फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, और अब मैं वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ। वहाँ यूथ अलायंस फॉर ज़ीरो हंगर में मैं बोर्ड मेंबर हूँ। हम करीब 12 यंग लोग हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से, जहाँ हम लोग बैठकर डिस्कस करते हैं कि हम अपने एग्रीकल्चर को, जो इतना इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और मतलब इसमें बेहिसाब काम होना है, उसको कैसे मजबूत करें, और कंट्री वाइज क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट किस तरीके के एक्शंस या पॉलिसीज़ ले जिससे इसमें सुधार आए, यूथ एंगेजमेंट बढ़े एग्रीकल्चर में। क्योंकि और मैं दूसरा कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी में भी हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, और यूथ इन एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, क्योंकि एग्रीकल्चर में लोग नहीं जुटना चाह रहे। तो इतनी सारी जो चैलेंजेस के बीच में मतलब मुझसे रहा नहीं गया कि जहाँ तो इतने बड़े चैलेंजेस हैं और हम ग्लोबल फोरम पर ये डिस्कस करते हैं कि हम अपने एग्रीकल्चर को कैसे मजबूत करें, वहीं हम देख रहे हैं कि इंडिया में जहाँ एग्रीकल्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और वहाँ पे गवर्नमेंट मतलब इस तरीके से कर रही है, बजाय कि फार्मर्स को आप वॉइस दें, उनके साथ डिस्कशन करें, उनके साथ डायलॉगिंग करें, आप डिसीजन ले लेते हैं, एकदम से थोपते हैं, और मतलब किसानों को इतना परेशान किया हुआ है कि वो सड़क पे आके अपने एक बहुत बेयर मिनिमम राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। आज जब आप किसानों को यहाँ पर देखती हैं, जैसे आपने बोला कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन आज जो सिचुएशन आप इंडिया में आए हैं और इंडिया में और कह सकते हैं कि इंडिया के दिल में यानी दिल्ली में जो है, जब यहाँ पर किसान सड़कों पर हैं, तो ये देखकर आपको क्या महसूस होता है? आखिर क्यों गवर्नमेंट, क्या मंशा है गवर्नमेंट की? जी, मुझे तो देखिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्या
कहें, मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे बुरा भी लगता है, मुझे दुख भी होता है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गवर्नमेंट किसानों को हमेशा से मतलब अंडर एस्टिमेट करती आई है या उसको एक सही वैल्यू नहीं दे पा रही है, तो मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। जैसे आप कॉरपोरेट्स की बात सुनते हैं, आप किसी और से डायलॉगिंग करते हैं, आप कुछ भी जिस भी सेक्टर में कर रहे हैं उसके स्टेक होल्डर्स से आपको बहुत मजबूती से उनका कॉन्फिडेंस लेके ही आपको कुछ करना चाहिए। अगर आप लॉज बनाते हैं तो अगर आपने कॉन्फिडेंस नहीं विन किया तो आप ऐसे ही लॉज नहीं फोर्स कर सकते। सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिले, किसान जो है वो वापस अपने घर को जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं तमाम जो है तरह की परेशानियां, बारिश भी हो रही थी, मौसम भी इस समय काफ़ी ख़राब है। तो इस सबको देखते हुए आपके अनुसार गवर्नमेंट को क्या कदम उठाना चाहिए? जी देखिए, सबसे बड़ी समझदारी और सूझबूझ इसी में ही है कि गवर्नमेंट इन बिल्स को वापस ले और नए सिरे से किसानों के साथ बैठ के, जो किसान यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, उनके साथ बैठ के, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ वार्तालाप करके और एक ऐसा लॉ और बिल्स लेके आएँ जिससे सबके लिए एक फ़ायदा हो। जी, आप कुछ भी करें लेकिन आप कॉन्फिडेंस विन करके करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप कुछ भी थोपेंगे तो ऐसा नहीं चल सकता। हाँ जी। आपको भी एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी जानकारी है, आप समझती हैं, आपने शायद बिल भी पढ़ा होगा। आपके अनुसार ये बिल कहाँ पर गलत है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें जो प्राइवेट मंडीज़, मतलब जो हमारी APMC हैं, उनको कहीं ना कहीं जो वेल इस्टेब्लिश्ड हैं ऑलरेडी पंजाब में, हरियाणा में, और हमारे किसानों को MSP इंश्योर्ड रहता है। तो अगर आप इस तरीके का कुछ भी लेके आते हैं कि आप कहीं पे भी अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं और आप वहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि वहाँ पे टैक्स कम देना पड़ेगा, अभी APMC में थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा है, तो ये ऑटोमेटिकली सिग्नल करता है कि इससे MSP जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटीड है किसान को अपने ग्रेन का, उस पर ख़तरा है। अगर वो एक सिक्योरिटी, जो एकमात्र सिक्योरिटी है किसान की, अगर उसको मतलब खतरा हो गया तो फिर किसान के पास बचा ही क्या। क्योंकि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मतलब मैं नाम नहीं बताऊँगी ऑर्गेनाइज, लेकिन मैंने खुद जो पीलीभीत में ऑब्ज़र्व किया है, वहाँ पे हम लोगों ने केला किया और जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनका जो प्राइस मिलता है अल्टीमेटली वो मतलब बेहिसाब एक्सप्लॉयटेटिव प्राइस है, लेकिन जो स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एक फिर भी अच्छा रेट मतलब दे देती हैं, पे करती हैं। तो आप कुछ भी ऐसा लॉ लेके आ रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली एक बिग कॉरपोरेट्स को फेवर करता है, तो कहीं ना कहीं आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ को भी सफ़र करेंगे और फार्मर्स तो सफ़र करेगा ही करेगा। मोदी जी तो उनके हाथों में खेल रहा है, और हम जो हैं जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, अड़ियल रवैया उसका है तो हमारा भी है। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी बारिश हो रही है, लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, बहुत परेशानियां यहाँ किसानों को हो रही हैं, क्यों सरकार नहीं कुछ कर रही है, क्यों चुप है? सरकार तो वहाँ बैठे है ना इसी में, उन्हें यहाँ का पता नहीं है, हालत का पता भी होते हुए उन्हें हमसे मतलब नहीं है, उन्हें तो कॉरपोरेट से मतलब है, क्योंकि मैं उन्हें चंदा देते हैं, चंदा हम नहीं देते ना। वोट तो आप देते हैं ना? वोट हमने दी है, लेकिन वो बहुत बड़ी भूल की है। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? वोट के लिए EVM है उनके पास। वोट के लिए EVM है, EVM है, जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा हारे हुए कैंडिडेट को में जिता कर प्रमाण पत्र दे देते हैं, लड़ते रहो कोर्ट पे भी उन्हीं का कब्जा है। चलिए ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर आरोप लगाए गए किसानों पर, खालिस्तानी है, नकली है, इस तरह की बातें कही गई, लेकिन हाँ आप भी यहाँ काफी दिन से आ रहे हो, आपको कोई ऐसी गतिविधि दिखाई दी है? नहीं वो, लेकिन आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप तो मैं अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं ना, मैं ध्यान जो है वो डाइवर्ट करने में बहुत माहिर है। असली मुद्दे पे नहीं आएगा मोदी जी, जब असली मुद्दा आएगा तभी कुछ ना कुछ कर देगा, क्योंकि ध्यान डाइवर्ट करो, जनता का बेवकूफ़ बनाओ। अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है।
आज ही जो है वो रिलायंस ग्रुप ने ये एक तरीके से सफाई दी है और कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉरपोरेट फार्मिंग का कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसके पहले अंबानी ने भी कहा था कि हम किसानों के साथ हैं। यानी एक तरीके से लग रहा है कि जो कॉरपोरेट जगत है वो कहीं ना कहीं आपके साथ आ रहा है। ये एक संकेत है कि शायद किसानों की जीत है। वो दिग्भ्रमित करने का, अगर वो साथ है तो उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएं कि बिल वापसी ले, कॉरपोरेट भी बैठे, किसान भी बैठे, गवर्नमेंट भी बैठे और कृषि के जो एक्सपर्ट हैं, जो कृषि ताने बाने और सामाजिक फोरम के एक्सपर्ट हैं, वो बैठें, अपना कंक्लूजन निकालें। लेकिन इस गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के भक्त जो हैं, उनको आर्थिक शक्ति जो देश की बनने वाली है ना एक कृषि से, उसको केंद्रीकरण सेंट्रलाइज करने की है। मंडी समिति से गांव में एक एक अरबपति होगा, एक एक करोड़पति होगा, उनको वो मंजूर नहीं है कि इनके परिवार से भी अरबपति हो, इनके परिवार से भी अरबपति हो। उनको एक अरबपति चाहिए, अंबानी अडानी। जैसे आप साउथ कोरिया में जानती, सैमसंग एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट हाउस है, वो डिसाइड करता है कोरिया में कौन रूल करेगा। वही उसी तरफ मोदी जी बढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी जानी है, अभी यहाँ शुरुआत है। वन नेशन वन इलेक्शन से लोकतंत्र खत्म करेंगे, छोटी पार्टियों को डाइल्यूट नन वायलेट कर देंगे, जीरो एकदम। तब आपकी बात करने वाला कोई नहीं रहेगा, हमारी बात करने वाला कोई नहीं। बड़े चैनल रह जाएंगे, छोटे चैनल खत्म हो जाएंगे, छोटी पार्टियाँ खत्म हो जाएंगी, हमारी जमहूरियत खत्म हो जाएगी। असली चीज़ ये है, जब हमारे पास पेट में अन्न नहीं रहेगा तो हम फोर्स नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। तो वो ही करना चाहते हैं। गोलवलकर की नीति थी कि आम जनता को इतना निचोड़ दो कि वो पेट भरने को ही विकास समझे। नहीं आएंगे रोड पे हम अपने बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करेंगे, दिहाड़ी मजदूरी करेंगे कि यहाँ धरना देंगे। वही वो चाहते हैं, वही उनकी नीति है। मोदी जी की गवर्नमेंट में अभी सांसदों की बैठक हुई थी। एक सांसद कोई थे अपने महाराष्ट्र से थे, वो बोलने लगे तो उनकी बात सुनी। मोदी ने कहा बैठ जाओ। उसने कहा मोदी जी ऐसे नहीं चलेगा, आप भी सांसद है और मैं भी सांसद हूँ, उसी प्रणाली से चुना गया हूँ, लेकिन बस बाय डिफ़ॉल्ट आप पीएम है, मैं पीएम नहीं हूँ, बस एक पदवी का अंतर है। लेकिन उसने तुरंत वहाँ से मीटिंग छोड़ी, इस्तीफा दे दिया। जमहूरी 333 जो बोलते हैं, ये 333 उनके कॉन्फिडेंस में नहीं है, वो गुलाम हैं, पार्टी लेवल के गुलाम हैं। तो देश को भी गुलाम बनाना चाह रहे। 333 गुलाम बन सकते हैं, 125 करोड़ आबादी गुलाम बनने को तैयार नहीं है। वो बिल्कुल भाड़े का टट्टू है। और जो भी है यहाँ पर शुरू में आए जो आर गोस्वामी के आर भारत चैनल के, तो ये टैग हटा के आते हैं, छुप के आते हैं, पता चल जाता तो गो बैक के नारे लगते हैं। और उनकी बाइट कवर करने के लिए पुलिस आती है, बाइट कवर करवाती है। कवर कुछ करते हैं, मिक्सअप करके दिखाते कुछ हैं। वो सब पब्लिक को सब पता चल गया, लोगों ने देखना बंद कर दिया। जिस कॉन्स्पिरेसी में फंसे हैं उनको औकात नजर आ जाएगी। अभी आर भारत पर ही रामदेव जी का एक जो है वो इंटरव्यू हुआ था, उसमें रामदेव जी ने कहा कि सरकार जो है वो किसान विरोधी नहीं हो सकती है, इस तरह का बयान उन्होंने दिया। सरकार रामदेव विरोधी नहीं है, वो रामदेव नहीं रह गए, वो लाला रामदेव हो गए हैं, समझ गए। वो स्वदेशी का नारा चलाते हैं, जबकि उनकी फैक्ट्री फुली इक्विप्ड विदेशी मशीनों से है। कैसे कह रहे हैं ये बात? फुली मशीन, जो मशीनीकरण है उनका फुली विदेशी है। कौन सी वैसी फैक्ट्री इन्होंने अपने प्रोक्योरमेंट में डेवलप की कि उनकी मशीनरी इंडियन फैक्ट्री से आए? 10% भी नहीं है मैडम, 10% भी नहीं। वो व्यापार है, व्यापारी सब सपोर्ट करते हैं उनको। बीजेपी की उपज है वो। आपको भी पता, हमें भी पता, सलवार पहन के भागे थे, कितने वीर हम जानते हैं। यही रामदेव कहा करते थे कि सिलेंडर जो है 300 रुपए का हो जाएगा। ये पेट्रोल 30 रुपए लीटर हो जाएगा। मोदी ये कहा करते थे रामदेव। सीवी रविशंकर और ये लोग, ये सारे ये कहा करते थे कि इससे बेहतर गरीबों के लिए, किसानों के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं है। मोदी जी ये कहा करते थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी जो है दोगुनी हो जाएगी। क्या हो गई? कहाँ हो गई? अब ये सारा कोऑपरेटिव की काम कर रहा है। आप ये देखिए, जिस टाइम नरेंद्र मोदी की वो होती है, सभा होती है, 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं एक सभा के ऊपर। वो कौन करता है? इतनी महंगी सभाएं वो कौन करता है? वो सब
ये कोऑपरेटिव घराने करते हैं और उन्हीं के लिए नरेंद्र मोदी, किसानों इनको की सरकार कहना भी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये सरकार नहीं है, ये कोई एजेंसी है, कोई कंपनी है। सरकार तो वो होती है जो गरीबों का दुख दर्द समझती है। किसानों की आय दोगुनी करने का फार्मूला इनके पास तैयार है। जब किसान से फसल खरीदेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, इस कानून के थ्रू, तो बेचते हुए किसान मरेगा, खरीदते हुए हम मरेंगे। हम 3 गुने दाम पे करें खरीदेंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, आमदनी दुगनी हो गई, हो जाएगी। उनको डबल दे देंगे, हमसे 4 गुना वसूल लेंगे, तो दुगनी हो जाएगी। तो कहते हैं कि हम हित में हैं, किसानों के हित में हैं, दुगनी कर देंगे। प्रधानमंत्री से ज्यादा वो परिधान मंत्री है। अपने ऊपर इन्होंने ये कोट बोला था कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे, कपड़ों से पहचाने जाएंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री की नैतिकता गरिमा खो चुके हैं। वो प्रधानमंत्री बन के भांडगिरी करते, इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहे। सारे दिन टीवी पे भांडगिरी करते रहते हैं, टीवी से समझाते हैं मैं उनको बड़ा कर दूंगा, मैं उनके नतमस्तक हो जाऊंगा। वो आए यहाँ बात करें, यहाँ से तुरंत किसान उनसे कन्विंस हो जाएंगे। आए तो सही, घमंड तो तोड़े अपना। घमंड तो रावण का नहीं रहा, गद्दाफी का ना रहा, लीबिया के नहीं रहा, सद्दाम हुसैन का नहीं रहा, तो उससे बड़े एम्परर नहीं है ये, ना कभी बन सकते। भक्तों ने ये नहीं, तो अंधभक्त है ना? उनको यही नहीं पता आलू जमीन के नीचे होता कि बांस के ऊपर होता है। समझ गए? बालकनी में गार्डनिंग करने वाले एक मिर्ची का पौधा लगा के, धनिया का पौधा लगा के वो फार्मर बन रहे हैं। समझ गए? उनको इसी से संतोष है। दर्द उनको भी होगा, लेकिन 1-2 बीमारियां होती हैं ना जिसका दर्द नहीं बता सकते, वो उनको आने वाले टाइम में होगा।